ईरान और इजरायल के बीच चल रहे संघर्ष ने 9वें दिन और अधिक भयावह रूप ले लिया है। शुक्रवार को हुई घटनाएं न केवल सैन्य बल्कि रणनीतिक और परमाणु दृष्टि से भी बेहद अहम मानी जा रही हैं। इजरायल की ओर से दावा किया जा रहा है कि उसने ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के यूएवी ब्रिगेड के वरिष्ठ कमांडर अमीनपुर जौदकी को मार गिराया है। यह कार्रवाई दक्षिणी पश्चिम ईरान के औजाह क्षेत्र में की गई है, जहां से जौदकी ने अतीत में इजरायल के खिलाफ सैकड़ों ड्रोन हमलों का संचालन किया था। सूत्रों के अनुसार 13 जून को यूएवी हेडक्वार्टर के प्रमुख ताहिर पौर की मौत के बाद जौदकी कमान संभाल रहा था। इसी के साथ ईरान के मध्य शहर इस्फहान से जोरदार विस्फोटों की सूचना मिली। सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इजरायल ने मिसाइलों की एक नई वेव इस्फहान पर दागी, जहां देश के प्रमुख परमाणु रिसर्च कॉम्प्लेक्स स्थित हैं। यह वही शहर है जिसे ईरान की परमाणु क्षमता का केंद्र माना जाता है। धमाकों की आवाज के तुरंत बाद ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर दिया गया। फार्स न्यूज एजेंसी ने पुष्टि की है कि हमला तेहरान में एक 5 मंजिला इमारत जिसमें बेकरी और हेयर ड्रेसर की दुकानें थीं, उसको भी निशाना बनाया। यहाँ 5 लोग घायल हुए हैं। इधर ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए तेल अवीव और उत्तरी इजरायल के पोर्ट शहर हाइफा पर बैलिस्टिक मिसाइल और रॉकेटों की बौछार कर दी है। टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के अनुसार सेंट्रल इजरायल में एयर सायरन लगातार बज रहे हैं और कई इलाकों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। इजरायली डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया, लेकिन कुछ मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंच गईं। एक 4 मंजिला अपार्टमेंट की छत पर आग लग गई। इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने जानकारी दी है कि ईरानी हमलों से हाइफा और बिरशेवा में भीषण क्षति हुई है। हाइफा में ओटोमन काल की एक मस्जिद को नुकसान पहुंचा है। वहीं गृह मंत्रालय की एक शाखा वाली इमारत को भी क्षति हुई है। सार ने ईरान पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह कूटनीति की बात करते हुए छिपकर हमला कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि ईरान कभी भी ईमानदारी से बातचीत नहीं करता। वहीं ईरानी सैन्य प्रवक्ता ने फार्स न्यूज से बातचीत में कहा कि ईरान द्वारा किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों से लंबी दूरी की और भारी विस्फोटक क्षमता वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। इसके निशाने पर सैन्य ठिकाने, रक्षा, औद्योगिक क्षेत्र और कमांड एवं कंट्रोल सेंटर थे। उधर इजरायली सेना ने पुष्टि की है कि उन्होंने पश्चिमी ईरान में मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स पर हमला किया है। साथ ही सतह से हवा में मार करने वाली बैटरियों को भी निशाना बनाया गया है, ताकि हवाई नियंत्रण में बढ़त हासिल की जा सके। खुजस्तान में भी धमाकों की आवाजें सुनी गईं, जहां स्थानीय मीडिया के अनुसार कम से कम 4 लोगों की मौत हुई है। ईरानी अधिकारियों ने अभी तक इस हमले की विस्तृत पुष्टि नहीं की है, लेकिन घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। जैसे जैसे दोनों देशों के बीच हमले और जवाबी हमले तेज हो रहे हैं, शांति प्रयासों की गुंजाइश लगातार कम होती जा रही है। अब लड़ाई केवल सैन्य प्रतिष्ठानों तक सीमित नहीं रही, यह परमाणु ठिकानों, नागरिक संरचनाओं और सांस्कृतिक विरासत तक पहुंच चुकी है। तो सवाल ये है कि क्या कोई बाहरी शक्ति इस युद्ध को थाम पाएगी, या मध्य पूर्व एक बड़े युद्ध की आग में पूरी तरह सुलगने को तैयार है।